Hello everyone, welcome back to Sartha. Myself Shivam Shekhar, your counselor and mentor at Sartha. जैसा कि आप सभी को सुनने में आ ही रहा होगा कि जैसे एमसीसी ने और एनएमसी ने मिलकर एक नोटिस निकाला जो कि सारे स्टेट अथॉरिटीज को पास ऑन किया है। इसके अंदर ये बात कही गई है कि एक कॉमन काउंसलिंग की जाएगी जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करने की बात की है। तो इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ये रूल्स और रेगुलेशंस है और उसी को देखेंगे और क्या ये इस साल इंप्लीमेंट होगी। नीट 2023 के अंदर क्या कॉमन काउंसलिंग होगी और कॉमन काउंसलिंग है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉमन काउंसलिंग है क्या। एक्चुअली कॉमन काउंसलिंग एमसीसी और एनएमसी इसलिए कराना चाहती है ताकि स्टेट और ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग पहले हुआ करती थी, ऑल इंडिया इन द सेंस जो भी सारी सीट्स जो 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती थी और सारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की सीट्स जिसकी काउंसलिंग एमसीसी ही करवाती थी सिर्फ, और बाकी 85% सीट्स की काउंसलिंग रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज़ जितने भी स्टेट्स हैं उनकी स्टेट अथॉरिटीज़ करवाती थी अलग अलग। ठीक है, तो एक बहुत ही एक हरकुलियस टास्क और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए, राइट। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि नीट यूजी एज वेल एज पीजी दोनों के लिए ये बात कर रहे हैं कि उन दोनों की काउंसलिंग एक साथ एमसीसी की पोर्टल या फिर किसी एक नए पोर्टल पे शिफ्ट की जाए। तो देखते हैं तो उन्होंने किन किन बातों का जिक्र करा है इस लेटर में। ये लेटर ऑफिशियल लेटर नहीं है कि ये सारी बातें इन्होंने प्रपोज की है, मतलब स्टेट अथॉरिटी से पूछा है कि वो अग्री है इन बातों पे तो इनका रिप्लाई दें। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक बस एक प्रपोजल है, ये कोई फाइनल लेटर नहीं है। तो क्या क्या बातें इन्होंने करी है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, simultaneous counseling, all India and state counseling to happen simultaneously unlike earlier years when this happened sequentially one after another। तो इसके अंदर यही है कि जैसे हमें पता है कि पहले जो काउंसलिंग होती थी, पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 की काउंसलिंग ओवर होती थी, फिर स्टेट की राउंड 1 शुरू होती थी। वैसे ही सिक्वेंशियल वे में ये चलता था। लेकिन इस बारी क्या होगा, एक कैंडिडेट रजिस्टर करेगा और साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारा डाटा एक ही साइड पे है तो कोई केओस नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। पिछली बारी क्या होता था, स्टेट में जाके लोग सीट ब्लॉक कर लेते थे, उनका डाटा स्टेट सेंट्रल तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस बारी क्या हो रहा है कि एक ही कॉमन पोर्टल है, सारा डाटा एक ही जगह इन्होंने शिफ्ट कर देंगे, ये एक ही सर्वर में सारा डाटा शिफ्ट कर देंगे जिससे स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग एक ही साथ होगी। Dynamic counseling. The candidates can join virtually and surrender resign virtually. Candidate has to join physically from third round onwards. The upgradation of the seat shall take place until last round, while previous year where it was not allowed after round 2। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, यहाँ पे आप अपग्रेडेशन लास्ट राउंड तक होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे पहले क्या होता था कि मॉपअप में कम मार्क्स वाले को अच्छी सीट मिल जाती थी और जो पहले जो मॉपअप में नहीं जाते थे जिन्हें लगता था कि वहाँ रिस्क होगा क्योंकि हम तो कोई कॉलेज लेके नहीं आ रहे अपने साथ मॉपअप में, तो आप बिना कॉलेज के जाते थे क्योंकि राउंड 2 के बाद अपग्रेडेशन होती नहीं थी। यहाँ पर लास्ट राउंड तक अपग्रेडेशन होगा। इसका मतलब जो कॉलेज बंदा एक डिजर्व करता है अपने नंबर पे उसे वही कॉलेज मिलेगा। ये नहीं कि कम मार्क्स वाले को जिसने रिस्क लिया है उससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक ही काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया कुछ भी नहीं होगा, स्टेट कुछ भी नहीं होगा, सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है इंडिया के अंदर सबकी एक ही काउंसलिंग होगी एमसीसी के अंदर। ये एक प्रपोजल है। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम उठाया गया एमसीसी द्वारा। पहले क्या होता था, आपने राउंड 1 में सीट ली, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, फिर अपग्रेडेशन में लगाया, आपको वो सीट पसंद नहीं आई, फिर आप गए डॉक्यूमेंट्स वापस लिए, फिर डॉक्यूमेंट्स दूसरे कॉलेज में जमा किए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क होता था, ठीक है। तो लेकिन अब ये नहीं होगा, आपको राउंड 3 में ही अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उससे पहले सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही किया जाएगा, ठीक है। सिंगल चॉइस फिलिंग, जैसा कि आपको पता है कि पिछली बारी R1 में हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होते थे, R2 में हम दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते थे, मॉपअप में भी हम दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते थे। लेकिन इस बारी आपको एक ही बारी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सारे अपने कॉलेज, हाँ, तो हमें बस इस बारी एक ही बारी सिंगल चॉइस फिलिंग करनी होगी।
जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए, आपके स्टेट प्रेफरेंसेस क्या है, सबको आपको एक ही बारी भर देना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। न्यू सीट्स, पिछली बारी क्या होता था, राउंड 1 में कुछ सीट्स है, वो कॉलेजेस वहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, फिर आप देखते थे राउंड 2 में नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, उनकी नई सीट्स ऐड हो रही है। तो इस बार उन्होंने बोला है स्टेट को कि अब सारी ही सीट्स एक ही बारी राउंड 1 से पहले लिस्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे एक ही बारी सारे चॉइसेस फिल करेंगे, तो कोई नई कॉलेजेस राउंड 2 में ऐड नहीं होंगे। तो ये सारे प्रपोजल एनएमसी और एमसीसी ने सारे स्टेट अथॉरिटीज़ को भेजा है और उनसे पूछा है कि क्या वो एग्री करते हैं इस थॉट पे। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि इस बार नीट 2023 में कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि नहीं होगी, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है केरला की स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और ये प्रपोजल अभी भेजा गया है। और मेरे को जहाँ तक लगता है स्टेट ये प्रपोजल एक्सेप्ट अभी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। और केरला की स्टेट काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो 101% कॉमन काउंसलिंग हमें इस साल तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जितने भी प्रपोजल एनएमसी और एमसीसी ने मिलकर स्टेट अथॉरिटीज़ को दिए हैं, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए और बिल्कुल अच्छे कदम है। सो ऐसे ही काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सार्था ऑनलाइन और फॉलो करें हमारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज वी आर विथ यू टिल द एंड।